आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। इंजीनियरिंग ड्राइंग के सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज है क्लास 5। आज हम देखेंगे NCVT जुलाई 2019 का पेपर। इस पेपर में टोटल 4 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको ड्रॉ स्केच ऑफ एनी वन हैंड टूल गिवन बिलो। इसमें से आपको किसी भी एक का हैंड स्केच बनाना था। स्क्रू ड्राइवर, हैमर और मेजरिंग स्केल ऑफ 6 इंच। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 था ड्रॉ हेक्सागन ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड। आपको एक 2 सेंटीमीटर साइड का हेक्सागन ड्रॉ करना था, एक षटभुजाकार ड्रॉ करना था। ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए क्यूब हुच साइड इज 40 mm। एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाना था किसी भी क्यूब का, किसी भी घन का, जिसकी साइड आपको दे रखी थी 40 mm। क्वेश्चन नंबर 3 था ड्रॉ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग विद प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शंस के साथ आपको इसमें से किसी भी दो को ड्रॉ करना था। हेक्सागोनल नट, स्क्रू और हेक्सा, इन 3 में से कोई भी दो आपको बनाने थे। और क्वेश्चन नंबर 4 था वही प्रोजेक्शन का। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको ड्राइंग बनानी थी, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बनाना है स्क्रू ड्राइवर, हैमर, मेजरिंग स्केल में से कोई भी एक। तो स्क्रू ड्राइवर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपको दिख रहा है कि ये टिप, ब्लेड, शैंक और हैंडल, ये आपको 4 इसके कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। 4 आपको इसके पार्ट्स दिख रहे हैं, टिप, ब्लेड, शैंक एंड हैंडल। ये आपके पास टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर। टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर में आपने देखे होंगे अलग अलग टिप होते हैं। जैसे कि ये एक टिप है, सो फ्लेयर टिप, ग्राउंड ऑन एजेस, फ्लेयर टिप ऑन स्क्वायर ब्लेड, पैरेलल टिप, फिलिप्स, इस तरीके के आपने देखा होगा। स्क्रू ड्राइवर को आप क्या कहते हो? इस तरीके के फिलिप्स। ये मेन थे आपके। बाकी भी आप एक बार देख लो, फ्लैट, रीड, क्लच, रॉबर्टसन एंड टॉक्स। इसके बाद था हैमर। आपके सामने एक हैमर है, बॉल पिन हैमर है ये। बॉल पिन हैमर में आपको पता है ये क्या होता है? पिन, ये होता है फेस, ये होता है चेक, ये होता है आई होल और ये होता है हैंडल। इससे पहले मैंने एक क्लास बनाई थी टाइप्स ऑफ हैमर, आप इसको वहाँ और डिटेल में देख सकते हो। ये है आपके सामने स्टील रूल। स्टील रूल मतलब एक स्टील की स्केल, जो आप लोग स्केल यूज़ करते हो ना। ये कैसी है? 6 इंच है इसका, जो इसका साइज है वो क्या है? 6 इंच। 6 इंच स्केल है ये, या 15 सेंटीमीटर ऑफ साइज आप लोग यूज़ करते हो इसको। तो ये है। अगला क्वेश्चन था ड्रॉ हेक्सागन ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड। 2 सेंटीमीटर की साइड का एक हेक्सागन ड्रॉ करना था। एंड ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए क्यूब हुच साइड इज 40 mm। चलिए देखते हैं, हेक्सागन ड्रॉ करते हैं। हेक्सागन के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक देख सकते हैं। वहाँ आपको एकदम डिटेल में वो चीज़ 2 मिनट में आपको मैंने सिखाया है कि कैसे हेक्सागन ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 सेंटीमीटर का बनाना है, तो एक सेंटर बनाएंगे इसको। आपने क्या किया? 1 मिनट। सबसे पहले आपने इसको सेंटर पर रखा, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब आपको परिधि पर कोई भी एक बिंदु लेना है और उस बिंदु पर रख के आपको वही 2 सेंटीमीटर का चाप लेकर एक कट लगाना है। कट लगाने के बाद आप जब अगले स्टेप में आएंगे तो अगला जो कट आपको मिला, जैसे कि ये आपको कट मिला था, अब यहाँ कट पर आप रखेंगे प्रकार को और प्रकार से कंपास से अगला कट लगाएंगे। इसके बाद अगले पॉइंट पर रखेंगे और अगला कट लगाएंगे। इस तरह से जब आप लगा लेंगे तो आपको ये 6 पॉइंट मिल जाएंगे। इन सभी 6 पॉइंट को आप स्केल की मदद से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद आपको फाइनली ये इस तरीके का एक हेक्सागन मिल जाएगा। आप हेक्सागन के बाद बाकी जो सर्कल वाली लाइन्स हैं इनको इरेज कर सकते हैं, इनको रिमूव कर सकते हैं। सो फाइनली आपको इस तरह का एक हेक्सागन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आइसोमेट्रिक व्यू आपको बनाना है। तो आइसोमेट्रिक व्यू में आप क्या करते हैं? वर्टिकल लाइन्स रिमेन वर्टिकल, मतलब जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, जो खड़ी लाइनें हैं वो कैसी रहेंगी? वो खड़ी की खड़ी ही रहेंगी। जैसे कि ये लाइन थी वो खड़ी की खड़ी थी, वर्टिकल लाइन है, प्रॉपर वर्टिकल लाइन है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वो क्या कर जाती हैं? वो 30 डिग्री पर इंक्लाइन कर जाती हैं, वो 30 डिग्री पर रोटेट कर जाती हैं, वो 30 डिग्री पर घूम जाती हैं। तो जैसे कि ये लाइन यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ?
कि हमको इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को 30 डिग्री पर घुमा दिया, उस एक्सिस को कितना घुमा दिया, 30 डिग्री पर। ऐसे ही लेफ़्ट पर और इसी तरह से राइट पर। तो आपको ये बनाना था 40 mm का। इसकी साइड आपको कितनी दी थी, 40 mm। 40 mm साइड है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर, एक पॉइंट ले लेंगे, इस पॉइंट से आप एक एक्सिस बनाएंगे। एक एक्सिस आपने बनाई और इस तरफ भी एक एक्सिस बनाई, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पर बनाने के बाद आपको यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इस पॉइंट पर आपका प्रकार रखना है और यहाँ से 40 mm पर एक कट इसको, एक कट इसको, एक कट इसको लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। इसी तरह आपको यहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना है। इन वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करने के बाद आप इस पॉइंट पर आएंगे, प्रकार को रखेंगे और एक कट यहाँ लगाएंगे। इसी तरह से आप यहाँ रखेंगे और एक कट यहाँ लगाएंगे। इसके बाद इन कट्स को आपको अच्छे से ज्वाइन कर देना है। तो आपको अभी इतना पार्ट इसका मिल जाएगा। इतना पार्ट मिलने के बाद अब आपको फिर से क्या करना है, यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से भी 30 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से 30 डिग्री पर ये लाइन ड्रॉ करना है। जो आपको पॉइंट मिलेगा इसको भी शार्प करके आप इनको, इन लाइंस को डार्क कर दें। तो इस तरह से आपको फाइनली एक अच्छा क्यूब मिल जाएगा और क्यूब का आइसोमेट्रिक व्यू मिल जाएगा। चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं हमने कैसे कैसे किया था। सबसे पहले एक लाइन, सबसे पहले एक लाइन, इस लाइन से 30 डिग्री का एंगल, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल। इसके बाद यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन बनाने के बाद यहाँ से 40 का एक कट, यहाँ 40 का एक कट, यहाँ 40 का एक कट, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, यहाँ से एक 40 का कट, यहाँ से एक 40 का कट। इन दोनों को ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया। यहाँ से 30 डिग्री पर एक लाइन, यहाँ से 30 डिग्री पर एक लाइन, इसको डार्क कर दिया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेक्सागोनल नट, स्क्रू और हेक्सा में से किसी को भी एक प्रोपोर्शनेट करके आपको बनाना है। तो सबसे पहले है हेक्सागोनल नट। हेक्सागोनल नट आपको पता है इसका कैसा शेप होता है, हेक्सागोनल शेप होता है, षटभुजाकार शेप होता है। इसमें प्रोपोर्शंस में केवल आपको ये करना था कि इनका जो इसकी साइड्स हैं, जैसे ये साइड होती हैं, तो इन सभी साइडों को बराबर बनाना है। इन सभी साइडों को कैसा बनाना है, बराबर। जनरली 5 mm इसका साइज होता है, तो आप इसको 5 mm का बना सकते थे। 5 mm का साइज़ लेके अंदर इसका पार्ट कैसा होगा, सर्कुलर, और बाहर से कैसा होगा, हेक्सागोनल शेप होगा। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स ऑफ नट हैं, जैसे कि ये हेक्सागोनल नट वही है, हैवी हेक्सागोनल नट, जिसकी नाइलॉन इंसर्ट लॉक, जैम, एकॉर्न, कैप, आपके पेपर में ये पूछा गया है, कैप आपके पेपर में पूछा गया है, विंग स्क्रू नट। ठीक है। और नाइलॉन इंसर्ट जैम लॉक। टी जॉइंट आपसे पूछ लिया गया है आपके पेपर में। कपलिंग के बारे में आपसे पूछ लिया गया है, दो चीज़ों को जॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। कैसल आपसे पूछ लिया गया है कि कैसल नट कैसा होता है, और कॉटर नट भी बोलते हैं इसको, है ना। ड्रिल्ड सेंक पर इसका यूज़ करते हैं। चलिए इसके बाद आपसे पूछा गया है स्क्रू। तो ये आपके सामने एक स्क्रू की एक इमेज है, इसको आपको याद रखना है और बना लेना है। ये पार्ट है वो कैसा है, थ्रेडेड पार्ट है। जो अनथ्रेडेड पार्ट है उसको आप क्या बोलते हो, शैंक। ये क्या होता है इसका, हेड, इसको आप क्या बोलते हैं, हेड। जो अंदर पार्ट होता है, जो ग्रूव होता है, कटा हुआ पार्ट, उसको आप बोलते हो ड्राइव, उसको आप क्या बोलते हो, ड्राइव। और जो प्लस टाइप का चिन्ह था, मैंने अभी आपको बताया था, इस तरीके का अगर ग्रूव कटा होता है तो आप इसको क्या बोलते हैं, फिलिप्स बोलते हैं, फिलिप्स। चलिए अगला था सा, आपको बनाना था। ऑलरेडी बहुत बार हम बता चुके हैं सा के बारे में। हेक्सा आपको ड्रॉ करना था, आपकी स्क्रीन पर है ये हेक्सा। फ्रेम, रिटेनिंग पिंस, एडजस्टेबल। ये देखिए विंग नट के बारे में भी मैंने बात की थी, ये है विंग नट। ठीक है। ब्लेड होल्डर, हैंडल और ट्यूबुलर फ्रेम विद एडजस्टेबल लेंथ, है ना। एडजस्टेबल लेंथ के लिए ये इसमें इस तरीके का एडजस्टमेंट होता है। इसको भी मैंने पहले बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पूरी तो उसको अच्छे से देख लें। अगला क्वेश्चन था आपके लिए कि आपको प्रोजेक्शंस बनाने थे, और ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, दूसरे फिगर में आप देख रहे हैं
फ्रंट व्यू को मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, फ्रंट व्यू में जो पार्ट दिखेगा उसको मैंने रेड कलर से मार्क किया है। जो आपको साइड व्यू में पार्ट दिखने वाला है उसको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है। जो आपको टॉप व्यू में पार्ट दिखेगा वो मैंने ग्रीन कलर से ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। तो आप पहले इस क्वेश्चन को खुद से बनाएं, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखें। फाइनली आपका आंसर इससे मैच कर सकते हैं। अगर आपका यही आंसर है तो अच्छा है, अदरवाइज़ चलिए हम आगे देखते हैं। मैं इसको पूरा ये हमने कैसे बनाना है वो आगे हम पूरी वीडियो में देखेंगे। चलिए, मैंने एक बेस लाइन को ड्रॉ किया। बेस लाइन को ड्रॉ करने के बाद मैंने देखा कि फ्रंट व्यू में मुझे क्या पार्ट दिखने वाला है, उसको मैंने रेड कलर से मार्क किया। इसके बाद मैंने 50 mm का मुझे बॉटम लाइन वो मैंने ड्रॉ किया। इसके बाद मुझे 8 mm की हाइट दी हुई है, मैंने 8 mm की हाइट राइट पार्ट पर ड्रॉ किया। इसके बाद मुझे 40 mm की हाइट दी है, मैंने 40 mm की हाइट ड्रॉ की। 8 की विड्थ दी है प्लेट की, 8 की विड्थ ड्रॉ की। और बॉटम में मुझे पता है कि इसकी 8 की विड्थ है, तो 8 पहले तक मैंने एक लाइन ड्रॉ करके इसको मिला लिया। मेरा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। इस फ्रंट व्यू में मैंने एक्सटेंशन लाइंस बनाई। लाइन को एक्सटेंड करके मैंने साइड व्यू के लिए और टॉप व्यू के लिए लेकर गया। इसके बाद मैंने ब्लू कलर से पॉइंट मार्क किए जो मुझे टॉप व्यू में दिखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने वही 36 की लाइन मुझे दी है, तो मैंने 36 की लाइन ड्रॉ की। 36 की लाइन की विड्थ मुझे दी है 8, मैंने 8 ड्रॉ किया। एंड टोटल विड्थ मुझे दी है 50, तो ऑलरेडी मैंने 50 ऊपर से एक्सटेंड किया हुआ है, तो मैंने 50 को मार्क किया। इसके बाद 12 और 12 का मुझे बॉटम और अपर दोनों दिए हैं, तो मैंने 12 और 12 के बॉटम और अपर बनाए। 15 mm इसकी अंदर की तरफ डेप्थ दी है जो कटिंग है उसकी, सो मैंने 15 mm की दोनों से लाइन ड्रॉ कर ली और उसको मिला दिया। अभी मैंने टॉप व्यू बनाकर तैयार कर लिया जिसमें मैंने कटिंग को भी दिखाया हुआ है। 12x15 की जो कटिंग है मैंने उसको भी दिखा दिया है। चलिए साइड व्यू बनाते हैं। जो मैंने ग्रीन कलर से डॉट मार्क किए हैं ये सभी मुझे साइड व्यू में दिखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने हाइट ली, 40 की हाइट ड्रॉ की। उसके बाद 36 की विड्थ मैंने ड्रॉ की। इसमें मैंने 12 के 2 मार्क किए और ऐसे ही मैं इसको टॉप तक ले गया। 12 के मार्क करने के बाद मैंने इसको पूरा मिला लिया। जैसे कि मैंने राइट को 40 पूरी हाइट ले ली और इसको 12 के मार्क को मैंने 8 की हाइट थी इसकी उस वहाँ तक लेके गया, जिससे मुझे जो कट वाला पार्ट है पीछे का वो भी दिखने लगा। इसके बाद मैंने इसका 18 राइट से और टॉप से 14, सबसे पहले मैंने टॉप से 14 मार्क किया क्योंकि ये जो सर्कल है उसका सेंटर टॉप से 14 और लेफ़्ट से 18 पर हमको मार्क करना है। तो सबसे पहले मैंने टॉप से 14 पर एक लाइन बना ली और लेफ़्ट से 18 पर एक लाइन बना ली। इसके बाद मैंने अपना जो सर्कल है उसको 15 mm डाया के साथ पूरा कर लिया, पूरी डायमेंशनिंग की। पूरी तरह से डायमेंशनिंग करने के बाद हमारा फिगर बनकर तैयार हो गया। आप देख रहे हैं कितना अच्छा फिगर बन रहा है। पूरी तरह से डायमेंशनिंग अभी चल रही है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है इस वीडियो में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, आप वहां जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं, जो अभी आपकी क्वेरी हैं वो पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, आपके दोस्तों के साथ